हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। रविवार की सुबह में आपका स्वागत है। उम्मीद करती हूँ आप लोग बहुत अच्छे होंगे। अभी मैं जल्दी से ना ब्रेकफास्ट बनाने वाली हूँ क्योंकि ब्रेकफास्ट करके ही हम सारे जाएंगे कॉस्को ग्रोसरी शॉपिंग के लिए। कॉस्को भी जाना है और उसके बाद वॉलमार्ट या सुपर स्टोर भी जाना होगा। लाइक बेसन, सूजी, ये सारा कुछ भी लेना है जो कॉस्को में अवेलेबल नहीं होता। और सुबह सुबह चले जाओ ना तो थोड़ा रश भी कम होता है और मॉर्निंग में ग्रोसरी डन हो जाती है ना। पूरा दिन फिर आपके पास होता है कि आपको घर आके कुछ और करना है, कर सकते हो। अनुज का वीकेंड थोड़ा बिजी भी है, प्रोजेक्ट सबमिशन होता है ना, अगर मंडे को है या फ्राइडे को है तो फिर वीकेंड में भी थोड़ा बहुत उनको बैठना होता है। इसलिए वो बोलते हैं कि मॉर्निंग में सारा काम निपटा लो बाहर का, फिर तसल्ली से घर बैठो, अपना काम करो और फिर रिलैक्स करो। और मूवीज़ भी काफ़ी सारी, वेब सीरीज़ भी आ गई हैं तो वो भी है लिस्ट में, वो भी काम है ना, वो भी तो देखना है। तो इस बारी का संडे मैं थोड़ा रिलैक्स रखने वाली हूँ। बहुत ज़्यादा कुछ मील प्लानिंग नहीं करूँगी क्योंकि ग्रोसरीज़ काफ़ी सारा करना है। तो मॉर्निंग में उठ के मैंने पूरा लिस्ट बना लिया है, पेंट्री चेक कर लिया, फ्रिज चेक कर लिया। फ्रिज ऑलमोस्ट खाली है, जो भी गार्डन के वेजीज़ है ना बस वही है। तो ब्रेकफास्ट में आज बनेगा मेरा फेवरेट ब्रेकफास्ट। वैसे अब तो सबका ही फेवरेट ब्रेकफास्ट है। इडली डोसा का बैटर मैंने बना के रखा था तो आज डोसा बनाएंगे। और आलू का मसाला भी बना लिया मैंने, सांभर भी बना लिया है मैंने। तो फुल ऑन आज डोसा पार्टी करेंगे। कोकोनट चटनी और आलू का मसाला दोनों ही मैंने कल ही बना लिया था क्योंकि बॉयल्ड आलू रखा हुआ था फ्रिज में। और लंबे टाइम तक अगर बॉयल्ड आलू रहे ना फ्रिज में तो खराब होने की संभावनाएं हैं। बट उसको अगर कुक करके कोई सब्जी बना लो, थोड़ा हल्का सा फ्राई कर लो तो फिर वो 1-2 दिन और चल जाता है, उसकी शेल्फ लाइफ बढ़ जाती है। तो आज ब्रेकफास्ट में ज़्यादा कुछ करना भी नहीं पड़ेगा, थोड़ा इजी हो जाएगा क्योंकि चटनी और आलू का मसाला रेडी है, बैटर रेडी है। बैटर का फर्मेंटेशन अब बहुत अच्छा हुआ। आजकल मैं इंस्टेंट पॉट में कर लेती हूँ, इतना मज़ेदार फर्मेंटेशन होता है ना, बहुत ही अच्छा होता है योगर्ट ऑप्शन में। और 5 से 6 घंटे में ही बढ़िया से हो जाता है। और दाल चावल भी मैं साथ में ही सोक करने लगी हूँ तो वो भी इजी हो जाता है। तो करते करते ना आपको पता चलता है कि कुछ एक जो ट्रेडिशनली चीज़ें हैं, वैसे अगर आप ना भी करो, थोड़ा शॉर्टकट अपना लो, बट आपको रिजल्ट अगर परफेक्ट मिल रहा है तो वाई नॉट, है ना। बिजी डेज में थोड़ा बहुत इधर उधर करना पड़ता है। तो सांभर भी रेडी है, चटनी भी रेडी है, जल्दी से डोसा बना लेते हैं। And they were size 2, 7 to 8. This one was both great and long. Nishika. What's this? Spider-Man? Spider-Man. Okay, sis, I'm gonna go with चलो क्विक सी ग्रोसरी हॉल करती हूँ क्योंकि जब भी मैं आप लोगों को वेजिटेबल्स और ग्रोसरीज दिखाती हूँ आप लोगों को बहुत अच्छा लगता है और आप लोगों को बताते बताते मेरी मील प्लानिंग भी रेडी हो जाती है और कहीं ना कहीं शायद आपकी भी मील प्लानिंग हो जाती है। तो सुपर स्टोर का पहले दिखाती हूँ क्योंकि सारे वेजिटेबल्स और फ्रूट्स मोस्टली वहीं से हैं और बहुत टाइम के बाद मुझे
पपीता मिला, और वो भी अच्छे से पका हुआ, जिसको कि आजकल में हम खा सकते हैं। कितना हेल्दी होता है ये तो बताने की ज़रूरत है ही नहीं। और यहाँ पे ना पपीता मुझे लगता है सुपर स्टोर में ही मुझे ज़्यादा दिखता है, वॉलमार्ट में दिखता है बट सारे ग्रीन ग्रीन होते हैं, तो काफ़ी टाइम लग जाता है उनको पकने में और फिर उतना अच्छा टेस्ट नहीं आता। और मुझे पपीता बहुत ज़्यादा पसंद है, मॉर्निंग में उठ के एम्प्टी स्टमक खाओ ना पपाया, बहुत अच्छा होता है। और लाई हूँ मैं कैबेज, इससे नूडल्स भी बनेगा और सब्ज़ी भी बनाऊँगी। लास्ट टाइम जब मैंने आप लोगों को बताया था कि मैं पत्ता गोभी की सब्ज़ी बनाती हूँ बंगाली स्टाइल, नो अनियन नो गार्लिक, तो आप लोग बोल रहे थे कि रेसिपी शेयर करो, तो अब आ गया है कैबेज, तो मैं आप लोगों के साथ ज़रूर शेयर करूँगी। एक भरते वाला बैगन, और ये वाले नारियल ना अनुज ने और केयुष ने उठाए थे कि मुझे लग रहा है होल करना, पानी निकालना बहुत ज़्यादा इजी होगा, क्योंकि ऊपर का जो ब्राउन पार्ट होता है ना वो निकला हुआ है, और इसमें जैसे लिखा हुआ है ना इसके अंदर मलाई भी निकलेगी। तो जो मलाई वाला कोकोनट होता है ना, जो थिन लेयर निकलता है, जो ग्रीन वाला कोकोनट पानी हम पीते हैं इंडिया में, और उसके बाद काट के उसमें से मलाई निकलती है, मुझे इतना ज़्यादा पसंद है। जब भी मैं कोलकाता जाती हूँ मेक श्योर लाइक एवरी डे पीती हूँ मैं। चंडीगढ़ में भी बहुत अच्छा मिलता है, हमारे घर के पास में ही मार्केट है, वहाँ पे कोकोनट वाटर मिलता है। ऑलमोस्ट एवरी डे इवनिंग मुझे तो जाना ही होता है, मुझे होता है कुछ पिलाओ कुछ खिलाओ ना, कोकोनट वाटर नारियल पानी पीना है, और अंदर जो मलाई वाली हो वही पीना है। मैं वहाँ पे जाके ना वो भैया को भी बोलती हूँ जो कोकोनट वाले होते हैं वहाँ पे, कि वो वाला नारियल देना, पानी कम हो चलेगा बट पतली वाली मलाई ज़रूर होनी चाहिए, तो मुझे बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है। और सौंफ ले लिया है, सौंफ ख़त्म होने ही वाला था, क्योंकि हमें ना आदत है मेरे और अनुज की, हर एक खाने के बाद थोड़ा सा सौंफ ज़रूर खाती हूँ। मैं सिर्फ सौंफ खाती हूँ, अनुज की आदत है सौंफ और गुड़ भी खाते हैं। और ये वाला साग लेके आई हूँ, मेरे पास ना खूब सारा बीटरूट रखा हुआ था, क्योंकि गार्डन से भी निकाल लिया था हमने, क्योंकि नहीं निकाला था ना तो काफ़ी सारे ख़राब हो रहे थे, तो अब निकाल ही लिया फाइनली, बट ऊपर से उसके साग ख़राब हो गए थे। तो लीव्स तो नहीं है मेरे पास, सिर्फ बीटरूट है, और बीटरूट का पिकल तो ऑलरेडी बना चुके हो, और नहीं बनाना मुझे, तो सब्ज़ी भी एक जैसा खा खा के बोर हो जाते हैं ना, तो ये वाला साग ले लिया बीटरूट के साथ मिक्स करके ना, इसकी भी लाइक भाजी टाइप्स बहुत अच्छी बनती है। इसको हिंदी में आई एम नॉट श्योर क्या बोलते हैं, रेड स्विस चार्ट बोलते हैं यहाँ पे। इनफैक्ट बिना बीटरूट के भी जैसे साग की भाजी होती है ना, बंगालीज में ना मोस्टली साग जब बनाते हैं तो सूखी वाली बनती है, जो पंजाब में बनती है इट्स लाइक सरसों का साग है ना, तो वो तो अलग ही टेस्ट और अलग सा टेक्सचर होता है उसका। लेकिन बिहार में, यूपी, बंगाल में साग बहुत डिफरेंट तरह से बनता है, जस्ट भाजी टाइप्स। तो ये भी ले लिया मैंने, क्योंकि सब्जियां ज़्यादा खा रही हूँ आजकल, तो थोड़ा वेरिएशन हो जाएगा तो अच्छा लगता है। और आजकल मैं सैलड भी बहुत खा रही हूँ, तो क्यूकम्बर, अनियन, टमाटोज ये तो होता ही है, तो एक और एडिशन के लिए ये रेड वाली मूली लेके आई हूँ, मीठी मीठी होती है, ये बहुत अच्छी लगती है। एक गोभी ले ली है, एक छोटा सा पैकेट बीन्स का, और आजकल मैं स्प्राउट्स बनाती हूँ काफ़ी सारा, तो मूंग दाल, ग्रीन मूंग काफ़ी यूज़ हो रही है, तो ख़त्म हो चुका है। आज मॉर्निंग में सोक कर दिया था काले चने और मूंग फिर से स्प्राउट बनाने के लिए, और उससे इतनी सारी चीज़ें बनती हैं ना। पहले मैं नहीं बनाती थी तो पता नहीं चलता था, जब आप बनाने लगते हो तो अलग अलग चीज़ें आप ऑप्शंस ढूंढते हो। एक दिन मैंने जस्ट स्प्राउट से राइस बनाया, इतना टेस्टी लग रहा था, बच्चों को भी काफ़ी ज़्यादा पसंद आया। और सिंपल स्नैक्स तो बना ही लेते हैं, स्प्राउट का सैलड बना लेती हूँ, उसको पीस के चीला बना लेती हूँ, बहुत सारे चीज़ें बन जाती है। तो मूंग दाल इसलिए लेके आई हूँ, होल मूंग, कि स्प्राउट्स बनाने के काम आएगा। पोहा भी ख़त्म हो गया था, बड़ा पैकेट मिला नहीं, अदरवाइज़ मैं हमेशा बड़ा पैकेट ही लाती हूँ, तो अभी छोटा ले लिया। लाल मिर्च वैसे तो मैं वो गोल गोल वाले लाती हूँ, टेस्ट में कोई फ़र्क नहीं होता, देखने में अच्छा लगता है, बट आज मिला नहीं तो यही वाला ले आई। सूजी और बेसन दोनों फिनिश हो गया था, तो एक पैकेट सूजी ले लिया है, इस वाले ब्रांड का ही लेके आती हूँ मैं मोस्टली। और बेसन ये शेर का, ये भी मैं शेर ब्रांड का ही लाती हूँ, आटा भी मेरा शेर आटा ही होता है, और बेसन पे सेल चल रही थी तो इसलिए 2 पैकेट ले लिया गया है। तो एक मैं मंदिर के लिए रख दूँगी, क्योंकि नवरात्रे आ रहे हैं, अभी तो बस फेस्टिवल स्टार्ट हो गया, तो प्रसाद में बनाती रहती हूँ, तो उसमें बेसन बहुत ज़्यादा यूज़ आता है। बेसन का लड्डू भी बना सकते हैं, बेसन का हलवा भी बन जाता है, और भी बहुत सारी मिठाइयाँ हम बेसन से बना सकते हैं। तो मैं ना एक पैकेट हमेशा रखती हूँ बेसन का मंदिर में अलग से, तो जब भी मेरे किचन में बेसन ख़त्म हो जाता है
होता है ना कभी कभी कि ख़त्म हो गई कोई चीज़, आपको ध्यान नहीं रहा, आप लेके नहीं आए। मेरी एक अलग से स्टॉक पैंट्री दूसरी जगह भी एक बास्केट में रखती हूँ मैं, दूसरे कैबिनेट में गराज साइड में जो है। तो यहाँ पे लगता है मुझे कि चलो यहाँ पे ख़त्म हो गया, वहाँ पे होगा, बट कभी कभी हो जाता है ऐसा कि कहीं पे भी नहीं है और अर्जेंटली चाहिए ही बस। तो फिर भगवान जी काम आते हैं फिर जो प्रसाद के लिए रखा होता है ना, वो बेसन का पैकेट में लेके आती हूँ और फिर नेक्स्ट जब भी जाती हूँ तो एक नया पैकेट ला के फिर मंदिर में रख देती हूँ। तो ऐसा कुछ दिन पहले हुआ था मेरे साथ। ये हो गई सुपर स्टोर की शॉपिंग। अब कॉस्को की स्टार्ट करते हैं। ब्रेड से स्टार्ट करते हैं। ये है सारडो मल्टीग्रेन ब्रेड। तो ये मैं फ़र्स्ट टाइम लेके आई हूँ। वैसे एक सिंपल सारडो ब्रेड भी आता है कॉस्को में, मोस्टली मैं वही लेके आती थी, बट ये मुझे मल्टीग्रेन लगा। इसके इंग्रेडिएंट्स में मुझे काफ़ी सारी अच्छी अच्छी चीज़ें देखी तो मैं लेके आ गई। कॉस्को से ब्रेड लाने का बस एक ही प्रॉब्लम है कि इसमें 3 होता है, तो इतना अगर ख़त्म नहीं हुआ तो थोड़ी दिक्कत आ जाती है। टमाटर ऑलमोस्ट 2-3 हफ्ते बाद लेके आई हूँ, क्योंकि गार्डन से जो भी टमाटर लेके आई थी सब ऑलमोस्ट ख़त्म होने वाले हैं। और अभी ना प्लांट में छोटे वाले टमाटोज तो लगे हुए हैं बट सारे ग्रीन है, तो उसको अभी रेड होने में टाइम लगेगा, इसलिए ये वाले लेके आई। और ना टमाटोज बहुत सारे डिफरेंट मिलते हैं कॉस्को में। कुछ एक तो काफ़ी बिग साइज़ के होते हैं, ये छोटे छोटे साइज़ के, तो अच्छा रहता है। मान लो छोटी सी सब्जी बनानी है, सैलड बनाना है, तो बिग टमाटो काटो ना तो वो थोड़ा टू मच हो जाता है। छोटे रहते हैं, सही रहते हैं। कलरफुल पेपर्स, पहले मैं कॉस्को से नहीं लाती थी पेपर्स क्योंकि उतना ज़्यादा खाते नहीं थे, बट आजकल मैं खूब सारा यूज़ करती हूँ पेपर्स, स्टर फ्राई बनाने के लिए, सैलड बनाने के लिए, तो इसलिए इजीली ख़त्म हो जाता है, तो इसलिए बड़ा वाला पैकेट लेके आई हूँ। गार्लिक, ये भी मैं हमेशा कॉस्को से लाती हूँ। कॉस्को में छिले हुए गार्लिक भी मिलते हैं और मुझे बहुत सारे कमेंट्स भी आए थे कि सूची वो वाले क्यों नहीं लेके आते हो, टाइम सेव हो जाता है। कम्प्लीटली अग्री, टाइम सेव हो जाता है, बट आप इसके बारे में पढ़ लेना। छिला हुआ गार्लिक कभी भी नहीं लेके आना चाहिए, बिल्कुल भी हेल्दी नहीं होता है, क्योंकि आपको सोर्स नहीं पता और वो कैसे छील के कैसे स्टोर करें, क्या प्रिजर्वेटिव डाल रहे हैं, यू नेवर नो। तो इसलिए मैं हमेशा ऐसे ही लेके आती हूँ। अगर टाइम सेव करना तो आप जिंजर गार्लिक का पेस्ट बना के फ्रीज़ कर लो, दैट्स द बेस्ट ऑप्शन। मैं नहीं करती हूँ क्योंकि हो जाता है काम, बट एक्चुअल में अगर टाइम सेव करना है तो ये बेस्ट ऑप्शन होता है। छोटे वाले ऑरेंजेस, ये तो हमेशा ही आते हैं क्योंकि सबको बहुत ज़्यादा पसंद है और रिफ़्रेशिंग बहुत है। क्योंकि सितंबर में पता नहीं इस बारी वेदर को क्या समझ आया है, अलग ही दिशा में चल रहा है। जुलाई में जब गर्मी होनी चाहिए थी तब ठंड थी और सितंबर में गर्मी है, लाइक लिटरली बहुत गर्मी है। तो ऑरेंज बहुत रिफ़्रेशिंग लगता है। मुझे याद है बच्चों के स्कूल ओपन होने के बाद वो डे 1 से लाइक स्वेट शर्ट हुडीज़ में ही जाते थे, और अभी 15 डेज़, आधा सितंबर बीत चुका है और वो अभी भी शॉर्ट्स और टी शर्ट्स में जा रहे हैं। लेमनेड इतना ज़्यादा बनता है हमारे घर। येशा तो पहले बनाती ही थी, अब क्यूश भी खुद से बनाने लग गया है, तो हमेशा ही बनता रहता है। लेटस में कॉस्को से लेके आती थी, बड़ा वाला पैक होता था, उसमें ना 6 का पैक होता था बट बहुत ही बिग होते थे, तो बीच में मैंने लाना छोड़ दिया। मुझे इस बारी ये नया वाला पैकेट दिखा और बहुत ही छोटे छोटे, इतू से लाइक मेरे हाथ के साइज़ का है एक पैक। तो 1 2 3 4 5 है। और आजकल मैं बनाती हूँ लेटस रैप, जैसे पराठे का रैप बनता है ना, एग्जैक्टली वैसे ही कि आप फिलिंग कुछ भी बना लो, टिक्की बना लो, स्टर फ्राई बना लो, पनीर टिक्का बना लो, और पराठे की जगह लेटस में डाल के परफेक्ट डिनर कि आपका कार्ब कट हो गया बट इतना अच्छा फिलिंग हो जाता है कि आपको बिल्कुल भी भूख नहीं लगती, ऐसा नहीं लगता है कि पेट नहीं भरा, और सुपर यम, बहुत मज़ेदार लगता है। तो इसलिए खूब सारा लेटस। एंड एवोकाडो, आप लोगों को पता ही है मुझे कितना ज़्यादा पसंद है। तो एवोकाडो हेल्दी फैट्स में माना जाता है, तो मॉडरेशन में अगर आप वीक में 1 या 2 दिन सार्डो ब्रेड या होल व्हीट ब्रेड के साथ खाते हो, इट्स परफेक्टली फाइन, क्योंकि काफ़ी लंबे टाइम तक आप ना फुल रहते हो, आपको भूख नहीं लगती। तो ब्रेकफास्ट में आपने ले लिया तो टिल लंच यू आर सॉर्टेड, तो कोई भी अनहेल्दी स्नैकिंग नहीं करते हो आप ब्रेकफास्ट और लंच के बीच में। रेड वाले अनियन, वाइट वाला अनियन बैग अभी भी चल रहा है मेरा, मन ही नहीं करता बनाने का, बट यूज़ करती हूँ। जहाँ पे पेस्ट बना के सब्ज़ी में डालना होता है ना, वहाँ पे यूज़ कर लेती हूँ, बट सैलड एंड ऑल के लिए तो मुझे रेड अनियन ही चाहिए होता है। मिनी क्यूकम्बर्स ना बिग वाले भी आते हैं,
बट उससे ज़्यादा सही मुझे ये लगता है कि बिग वाले को कट करके फिर आपको स्टोर करना पड़ता है। छोटे वाले हैं, आपने एक निकाला, खा लिया, बहुत टेस्टी लगते हैं। भूख लग रही है ना और कुछ गलत चीज़ नहीं खानी, अनहेल्दी चीज़ नहीं खानी, एक क्यूकम्बर खा लो काला नमक और थोड़े से चाट मसाले के साथ, मज़ेदार। स्टर फ्राई के लिए मैं ये मशरूम भी लेके आई हूँ, ब्राउन वाला लेके आई हूँ। वाइट भी मिलता है, ब्राउन भी मिलता है, तो आज मैंने सोचा ब्राउन वाला ले जाते हैं। पास्ता, पिज़्ज़ा, डिप्स, इन सब में मैं यूज़ करती हूँ इटालियन सीजनिंग। और आप लोग पूछते हो मैं कहाँ से लेके आती हूँ, तो मोस्टली कॉस्को से लेके आती हूँ। इससे पहली बारी मैं विनर्स से लेके आई थी, उसका बहुत डिफरेंट फ्लेवर था, बट अब स्पेशली वो लेने के लिए विनर्स तो जाऊँगी नहीं, कभी गई तो मे बी पिक कर लूँगी। बट ये कॉस्को वाला इज़ सो गुड, मैं हमेशा से यही वाला यूज़ करती हूँ। एक मोज़रेला चीज़ का ये वाला ब्रिक ले लिया है, यस। और खूब सारे सॉल्टेड बटर, घी बनाने के लिए। इस पे हमेशा सेल मिल जाती है कॉस्को में। केयुष ने 2 हुडी लिए हैं, स्कूल के डेली वेयर के लिए तो कॉस्को दी बेस्ट। हम हमेशा बच्चों के लिए कपड़े ना वहीं पे लेते हैं। और अनुज ने ये वाला लोअर लिया है, जॉगर्स टाइप जो होता है ना, और नीचे से इस तरह का जिपर होता है ना, तो इसकी फिटिंग काफ़ी अच्छी होती है। और ब्लू तो है ही उनका फेवरेट। जैसे मैं नाइट सूट की फ़ैन हूँ ना, मुझे बहुत अच्छा लगता है नाइट सूट, तो वैसे ही अनुज भी लाइक फॉर्मल पैंट्स, जीन्स से ज़्यादा पसंद करते हैं। इस तरह के ना लोअर्स पहनना उनको ज़्यादा अच्छा लगता है, कंफर्टेबल, लूज़ फिट। ये वाला व्हिपिंग क्रीम लेके आती हूँ जो मैं सब्जियों में ऐड करती हूँ, जैसे मखनी वाली ग्रेवी में या फिर पास्ता बनाने में। तो आप लोग हमेशा पूछते हो कि कौन सा क्रीम लाती हूँ मैं, तो इसमें व्हिपिंग क्रीम लिखा होना चाहिए। और इससे ना बटर भी बन जाता है, जो वाइट मक्खन होता है ना वो भी बन जाता है। मैंने कई बार शेयर किया है आप लोगों के साथ कि कैसे बना सकते हैं, बहुत ही सिंपल होता है। ये वाला कोकोनट वाटर जो हमेशा हम लेके आते हैं, और आते ही ये खुल भी गया है, फ्रिज में रख दिया है। ऑर्गेनिक है, कॉस्को का अपना ब्रांड है, एंड इसमें नो शुगर एडेड, जो कि बेस्ट बात है। तो आजकल ये सिंपली पीने में तो अच्छा लगता ही है, पर मैं स्मूदीज़ एंड ऑल में भी डालती हूँ आजकल। येशा मॉर्निंग में फ्रूट्स से स्मूदी पी के जाती है, उसको काफ़ी अच्छा लगने लगा है ब्लूबेरी स्मूदी। तो एक दिन मैंने जस्ट पानी डाल के बनाया और एक दिन कोकोनट वाटर डाल के बनाया, तो उसको डिफरेंस पता चला। बोल रही थी कि कोकोनट वाटर डाल के ज़्यादा टेस्टी लगता है, तो उसमें भी यूज़ आता है। तो यस, ये हो गई मेरी खूब सारी ग्रोसरीज। अब इनको समेटना पड़ेगा, संभालना पड़ेगा, बट पहले थोड़ा कोकोनट वाटर पी लिया जाए, ठंडा ठंडा, तसल्ली से बैठ के पीते हैं। एक तरफ मैंने बटर चढ़ा दिया है घी बनाने के लिए, और इस तरफ मैंने दूध चढ़ा दिया है दही बनाने के लिए।
जब पूरा पैकेट ख़त्म हो जाता है ना जार में डालने के बाद, तो बड़ी राहत होती है कि अब इसको स्टोर करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। हेलो दोस्तों, आज है नेक्स्ट डे। आज ना मैं सुबह सुबह मंदिर गई थी, पंडित जी से मिलना था, कुछ काम भी था, घर पे पूजा करानी है। तो ब्रेकफास्ट हो चुका है मेरा काफ़ी पहले, इनफैक्ट मंदिर जाने से पहले ही कर लिया था मैंने। अभी मैं कट कर रही हूँ पपीता, जो कल लेके आई थी ना। क्या कलर है, आई एम श्योर बहुत ही ज़्यादा मीठा होगा। थोड़ा ज़्यादा ही सॉफ्ट हो गया है, बहुत मीठा है। एक अच्छी सी वेज थाली बना रही हूँ लंच के लिए, जो कल साग लेके आई थी। मैं इसको लाल साग बोलती हूँ। लाल साग बनाऊंगी, पत्ता गोभी की सब्जी बिना प्याज लहसुन वाली, और सिंपल सी एक दाल। दही भी बहुत अच्छे से सेट हो गया है, तो रायता भी हो जाएगा। यहाँ पे सारी चॉपिंग कर ली है, जो स्टेम है ना उसको अलग से कट किया है। यहाँ पे साग कट कर लिया है, थोड़ा सा गार्लिक है, अनियन, और छोटा सा ना एक बीटरूट भी लिया है मैंने, छोटे छोटे पीसेस में कट कर लिए। सूखी मिर्च और मस्टर्ड सीड। सबसे पहले अनियन और बीटरूट ऐड कर दिया है, क्योंकि बीटरूट को कुक होने में थोड़ा सा टाइम लगेगा। और साथ साथ ही गार्लिक भी ऐड कर दिया है, ताकि अच्छे से उसका फ्लेवर मिक्स हो जाएगा। मसाले में सिर्फ नमक, रेड चिली पाउडर और धनिया पाउडर ऐड किया है। फिर साग के जो स्टेम थे ना वो ऐड किए, क्योंकि वो थोड़ा सा हार्ड होता है, तो वो जब कुक हो जाएगा फिर लास्ट में साग ऐड करके ढक दिया है। साग बन गया, अब पत्ता गोभी बना लेते हैं। तेल में जीरा और हरी मिर्च और फिर आलू ऐड कर दिया है। आलू को ना अच्छे से कुक कर लेंगे, लाइक थोड़ी सी ब्राउनिंग आ जानी चाहिए। मसाला बनाने के लिए ग्रेटेड जिंजर, नमक, हल्दी, चिली पाउडर, धनिया और जीरा पाउडर, पानी। मसाले को अच्छे से कुक करना है, और जब ये बढ़िया से भुना भुना हो जाएगा ना, फिर टमाटर ऐड कर दिया है मैंने। छोटे छोटे पीसेस में बस कट करके ऐड करना है। और जब टमाटर पूरी तरह से सॉफ्ट हो जाएगा तो पत्ता गोभी ऐड करके और इसको ढक के कुक करेंगे।
जब तक कैबेज कुक हो रहा है एक भुना हुआ मसाला बना लेते हैं, जिसको कि बंगाली में बोलते हैं भाजा मसला। और जो भी बिना प्याज लहसुन वाली सब्जी होती है ना, लास्ट में 1 चम्मच घी और ये भुना हुआ मसाला ऐड करते हैं, उससे बहुत अच्छा फ्लेवर आता है। 1 सूखी मिर्च, 1 चम्मच ज़ीरा, 1 चम्मच धनिया और 1 चम्मच सौंफ। इसको हल्का सा रोस्ट कर लेंगे। इसकी जो खुशबू आती है ना, बहुत अच्छी लगती है। किसी भी भुने हुए मसाले की खुशबू बहुत अच्छी लगती है। वैसे तो बना के इसको स्टोर कर सकते हैं, बट जो फ्रेश बना के फिर डालने में है ना, वो अलग है। जब कैबेज को ढक के कुक करते हैं ना, तो स्टीम से वो थोड़ा सा कुक भी हो जाता है, सॉफ्ट हो जाता है, तो फिर मसाले के साथ मिक्स करना इजी होता है। इसको अच्छे से कुक होने देंगे और थोड़ा भुना भुना बनता है, और लास्ट में मटर और ग्रीन चिली ऐड कराए। जब ये पूरी तरह से कुक हो जाएगा, फिर भुना हुआ मसाला और घी। और ये वाली सब्जी ना थोड़ी मीठी मीठी बनती है, इसलिए लास्ट में इसमें 1 चम्मच चीनी भी ऐड करते हैं, या फिर अंदाज से जैसा भी आपको अच्छा लगता है, या फिर आप कंप्लीटली स्किप भी कर सकते हो। तो चलिए दोस्तों, आज के लिए इतना ही रखते हैं। उम्मीद करती हूँ आप लोगों ने एंजॉय किया होगा। मैं आपसे मिलूंगी बहुत जल्दी। तब तक आप अपना खूब सारा ध्यान रखिए, खुश रहिए, कीप स्माइलिंग एंड एज ऑलवेज कीप मेकिंग लॉट्स ऑफ वंडरफुल मेमोरीज।